विशाल। वेलकम टू विशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का गाइस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस, पार्ट 1 हमने पहले कवर कर चुके हैं। गाइस ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम गाइस मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 में हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं गाइस। और किसके फॉर्मूले डिस्कस करने वाले गाइस? मॉलिक्यूल्स के। किसके गाइस? मॉलिक्यूल्स के। सो गाइस ये पार्ट 2 है। चलिए तो शुरू करते हैं हम पार्ट 2 को। सो गाइस पार्ट 2 में जो फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है गाइस राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। हम क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूले को इसमें समझेंगे। तो गाइस देखिए, केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं गाइस, केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं ये क्या होते हैं गाइस? केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं ये केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड इज ए सिंबायोलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ये जो होता है गाइस, ये जो होता है हमारे केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं गाइस, ये केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं गाइस ये किस पे, ये क्या होते हैं गाइस, इनके जो ये सिंबल पे रिप्रेजेंट रहते हैं। किस पे? सिंबल पे। सिंबल्स पे कैसे रहते हैं? अगर आपको कोई भी चीज लिखनी होती है, सम्स करना होता है, तो गाइस क्या करते हैं आप उसको उन सिंबल्स को लिख लेते हैं। यानी कि आपको पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको इजीली रिटर्न कर सकते हैं, आप राइट कर सकते हैं, इजीली राइट कर सकते हैं आप। तो गाइस ये इनसे क्या होता है, सिंबल से हम स्मॉल में लिख सकते हैं गाइस। और ये जैसे मैंने आपको बताया किस पे रिप्रेजेंट रहते हैं? सिंबल्स पे, केमिकल फॉर्मूलेज। सो गाइस फिर देखिए गाइस, ये जो होते हैं गाइस हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं गाइस, एलिमेंट्स की जो कंबाइंड पावर जो होती है, कंबाइंड पावर और कैपेसिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं गाइस? उसको वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड ये वैलेंसी क्या करती है? हमें यूज करती है। किसके लिए हम यूज करते हैं? इस वैलेंसी को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। किसको गाइस? ये जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए इस वैलेंसी को हम यूज करते हैं गाइस। सो गाइस देखिए, अब जो हम इस राइटिंग केमिकल फॉर्मूले में गाइस जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो क्या है गाइस? सिंपल कंपाउंड। क्या है गाइस? सिंपल कंपाउंड। फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। गाइस सिंपल कंपाउंड के हम फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या क्या है हम फॉर्मूले। फर्स्ट है देखिए गाइस, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए क्या होता है। देखिए गाइस, हाइड्रोजन क्लोराइड है तो हमने क्या लिया यहाँ पे? क्या लिया गाइस? हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ली। क्या ली गाइस? हाइड्रोजन ली। और क्या लेंगे? क्लोराइड है तो क्या लेंगे? Cl लेंगे गाइस। Cl यानी कि क्लोरीन लेंगे। और गाइस इसका एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। सो गाइस यहाँ पे 1 लिख लिया। और गाइस इसका भी कितना होता है? 1 ही होता है। सो गाइस यहाँ क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यानी कि क्या कर देंगे कि इसकी जो ये क्या है गाइस, ये वैलेंसी होती है। वैलेंसी या हम इसे चार्ज भी कह सकते हैं। चार्ज जैसे हाइड्रोजन का होता है गाइस पॉजिटिव चार्ज होता है इसका, और क्लोरीन का क्या होता है गाइस? नेगेटिव चार्ज होता है। या हम इसे वैलेंसी भी कहते हैं, इसकी पॉजिटिव वैलेंसी और इसकी नेगेटिव वैलेंसी। गाइस इनकी यह है वैलेंसी और यह है सिंबल्स। और गाइस ये जो वैलेंसी जो होती है, ये इसकी वैलेंसी कहाँ पर? इस पे यहाँ पर शो करने लगती है और इसकी वैलेंसी यहाँ पर। हम क्या करते हैं? तो गाइस इससे क्या बनेगा? इससे हमारा बनेगा HCl। इससे हमारा HCl बनेगा, क्योंकि यहाँ हमने इसकी वैलेंसी यहाँ पर आ गई, इसकी वैलेंसी यहाँ पर। तो गाइस 1 को क्या करते हैं? हम शो नहीं करते हैं। यहाँ पे 1 ही है, दोनों में 1 ही है, इसलिए हमने यहाँ 1 शो नहीं करा। क्या फॉर्मूला बना है इसका गाइस? HCl फॉर्मूला बना। सो गाइस फिर देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड है। और गाइस ये क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड का था। वो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का है। चलिए तो देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने लिख दिया S यानी कि सल्फर। सो गाइस देखिए, फिर देखिए गाइस यहाँ पे सल्फर क्या होता है गाइस? सल्फर देखिए सल्फर की क्या होती है गाइस? सल्फर 2 होता है। क्या होता है गाइस? इसका एटॉमिक मास कितना? 2 होता है। और क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इसका नेगेटिव वैलेंसी होती है इसकी।
गाइस जब इसकी वैलेंसी क्या आएगी, इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी जब यहाँ पर सल्फर पर जाएगी और यहाँ की क्या होगी, सल्फर की वैलेंसी यहाँ पर लग जाएगी हाइड्रोजन पर। सो गाइस क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, H2S। क्या बन जाएगा, H2S, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर, हाइड्रोजन सल्फर। और इसकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारी, जब यहाँ की इसकी वैलेंसी इसमें गई और इसकी वैलेंसी इसमें गई। सो गाइस फिर देखिए थर्ड फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या है, टेट्रा क्लोराइड का। देखिए गाइस फिर देखते हैं, चलिए गाइस कार्बन, देखिए टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे हमने लिखा, देखिए कार्बन, और गाइस वहाँ क्लोराइड का इसलिए क्या लिखा हमने, Cl, यानी कि क्लोरीन हो गया। और गाइस टेट्रा था इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4। और गाइस यहाँ पे 1 ही होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है गाइस, 1 होता है। गाइस देखिए यहाँ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। गाइस अब जो होती है गाइस कार्बन गाइस 4 है, तो इसकी वैलेंसी कहाँ पर, यहाँ पर लग जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पर लग जाएगी। तो गाइस क्या फॉर्मूला बनेगा, फिर हमारा क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए क्या बनेगा, CCl4। CCl4 कैसे बनेगा गाइस, CCl4, ये C हो गया यानी कि कार्बन। और गाइस ये क्या हुआ, Cl हो गया हमारा क्लोरीन। जब इसका वैलेंसी यहाँ पर गई थी तो हमने यहाँ 4 लग गया। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था 1 को हम शो नहीं करते, बाकी 2 3 जितने भी नंबर हैं उनको हम शो करते हैं, इसलिए हमने यहाँ शो कर दिया। गाइस फिर देखिए फिर क्या है फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है। तो गाइस देखिए क्या होता है, देखिए गाइस क्या होता है, देखिए गाइस यहाँ पे हमने लिख दिया Mg, यानी कि मैग्नीशियम लिख दिया Mg। तो गाइस क्या होगा, फिर देखिए मैग्नीशियम यहाँ हमने लिख दिया, और मैग्नीशियम का हम यहाँ हमने लिख दिया 2, कितना होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की तो होगा गाइस, क्योंकि ये क्या होता है, मैग्नीशियम का कौन सा वैलेंसी होती है गाइस, यहाँ पे प्लस की। तो गाइस फिर देखिए कि अब क्या होगा, जब इसकी वैलेंसी यहाँ पर जाएगी, इसकी वैलेंसी इसमें जाएगी। सो गाइस कैसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा, देखिए क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, MgCl2। कैसे MgCl2, क्योंकि क्या हुआ, 2 इसकी वैलेंसी यहाँ चली गई। सो गाइस ये फॉर्मूला निकल के आया। फिर देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है गाइस, क्या है, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम, फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम गाइस ऑक्साइड। गाइस देखिए देखते हैं, यहाँ हमने लिख दिया गाइस, देखिए चलिए इसे रफ कर देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने Al, यहाँ पे हमने लिखा Al, और गाइस यहाँ पे क्या लिखेंगे, गाइस ऑक्साइड है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम O लिखेंगे गाइस। क्या लिखेंगे गाइस, O लिखेंगे, ऑक्साइड है इसलिए देखिए O लिख दिया। फिर इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है, माइनस के 2, और निगेटिव लगेगा, निगेटिव चार्ज हुआ है, और यहाँ पॉजिटिव है, देखिए 3 पॉजिटिव चार्ज लगेगा यहाँ पे। इसके एटॉमिक मास कितना होता है Al का, गाइस 3 होता है। गाइस Al और O क्या करेंगे, फिर जब इसकी वैलेंसी इसमें जाएगी, इसकी वैलेंसी इसमें जाएगी, कैसा फॉर्मूला क्रिएट होगा, देखिए देखते हैं गाइस, Al2 फिर O3, ये फॉर्मूला क्या होगा, क्रिएट होगा, O3। गाइस ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, इसलिए हम इन दोनों को क्या करते हैं, शो करते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला क्रिएट हुआ। फिर देखिए गाइस फिर सबसे लास्ट फॉर्मूला क्या है गाइस, इस सिंपल कंपाउंड का। गाइस देखिए फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला जैसे ये था गाइस, वैसे ही ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैल्शियम गाइस, कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ Ca आ जाएगा। सो गाइस फिर देखिए, और यहाँ क्या बन जाएगा, 2 कैसा आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। गाइस फिर देखिए कि जब इसकी वैलेंसी यहाँ पर जाएगी, इसकी वैलेंसी यहाँ पर जाएगी, तो गाइस क्या फॉर्मूला क्रिएट होगा,
गाइस क्या होगा Ca और 2, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पर गई थी, और क्या हुआ O2। गाइस ये फॉर्मूला क्या हुआ, क्रिएट हुआ। गाइस ये था, गाइस हमने फर्स्ट टॉपिक क्लियर करा है राइटिंग केमिकल फॉर्मूलेस। गाइस इसमें हमने क्या पढ़ा था, सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड में हमने फॉर्मूले डिस्कस कर लिए। तो गाइस फिर देखिए सेकंड क्या है, मॉलिक्यूलर मास। क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है गाइस, देखिए मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, देखिए गाइस ये मॉलिक्यूलर मास, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसे। गाइस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता होगा गाइस एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1, पर हाइड्रोजन गैस में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं। चलिए तो क्या करते हैं, देखिए चलिए इसे रख देते हैं। गाइस देखिए क्या होता है, ये जो होता है गाइस, देखिए यहाँ हमने क्या करा, जब पूरे हाइड्रोजन गैस में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन होता है। चलिए तो यहाँ हमने लिख लिया 2, गाइस यहाँ हमने लिख लिया 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 1 से। गाइस फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस, और गाइस ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक मास होता है, 16 होता है। तो गाइस यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम 16 की किससे करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 से करी है, इसलिए 1 से करी। गाइस क्या होगा, गाइस 2 आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पे। सो गाइस क्या होगा, फिर हम जब ये दोनों प्लस होंगे क्या हो जाएगा, 18U यानी कि एटॉमिक मास कहते हैं इसे, U को। गाइस इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ऐसे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है इससे। तो गाइस देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया, गाइस ये क्या निकल के आया, इन दोनों का एटॉमिक मास 18U निकल के आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों को मिला के क्या आया, 18U आ गया। गाइस देखिए फिर देखिए इससे क्या हुआ हमारा, इससे हमें ये पता चल रहा है कि पूरी हाइड्रोजन गैस में इतना एटॉमिक मास है। गाइस फिर देखिए कि फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, इसमें पढ़ने वाले हैं हम कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ गाइस CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास के। गाइस किसका करने वाले हैं हम, CaCl2। सो गाइस चलिए देखते हैं क्या है, देखिए चलिए Ca क्या मतलब होता है, C का मतलब होता है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, क्या होता है, 40 होता है। गाइस यहाँ हमने लिखा 40, फिर क्या करेंगे हम, यहाँ 2 दे रखा है इसलिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस करेंगे हम 2, फिर क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। गाइस हमने यहाँ क्या कर लिया, +2 कर ली। गाइस मल्टीप्लाई करें यहाँ हमने, इसका क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास। गाइस जैसा आपको पता होगा गाइस 35.5 कितना होता है, 35.5। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करी इनकी, सो गाइस क्या हुआ, यहाँ कितना आ गया, 40 + 71, कितना आया, 40 + 71। क्या हुआ, जब हमने इन्हें प्लस करा तो कितना आ गया, कितना एटॉमिक मास आया पूरा, गाइस कितना एटॉमिक मास आया हमारा, 1U यानी कि 111 एटॉमिक मास आया इनका निकल के, इसका CaCl2 का। गाइस इतना एटॉमिक मास निकल के आया। सो गाइस इसे कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, इसे कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। गाइस फिर देखिए फिर आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट ये इस पार्ट का क्या है, सबसे लास्ट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। चलिए मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है गाइस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वाटर से क्या होगा, रिएक्शन होगा, किसका गाइस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा। गाइस चलिए कैसे होता है गाइस देखते हैं। चलिए क्या होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिया था हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर करना था हमने। गाइस क्या लिया यहाँ पे 2H2 यानी कि हाइड्रोजन हो गया। गाइस प्लस क्या करा हमने, O2 यानी कि ऑक्सीजन के कितने 2 आया। गाइस फिर क्या हुआ, गाइस इक्वल टू क्या आया, इसका हमने पूरा फॉर्मूला क्या बन के आया है इनका, 2H2O। ये फॉर्मूला बन के आया, कैसे बन के आया, चलिए तो यहाँ क्या होगा, 2 × 2 करी तो हमने कितना आया, इसका एटॉमिक मास कितना आया गाइस,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया, 4 आया। गाइस कितना आया, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन में 16 होता है। तो गाइस यहाँ से क्या करें, 16 से हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, क्या आ गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना निकल के आया हमारा, 32 आ गया। गाइस इससे हमें पता चला कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, यहाँ पर कितना था, वाटर में कितना था, 4 था, और किस वाटर में ऑक्सीजन का कितना था, 32 था। इसलिए ये फॉर्मूला क्रिएट होकर आया। और गाइस इन्होंने क्या करी, रिएक्शन कर ली। रिएक्शन कैसे कर ली, सो गाइस रिएक्शन कर ली इन्होंने। गाइस यहाँ का ऑक्सीजन का 2 कैसे गया, यहाँ से ऑक्सीजन का 2 लगा हुआ था, पर यहाँ पे क्या हो गया कि इन्होंने जब रिएक्शन करी तो ऑक्सीजन का 2 हट गया, और यहाँ क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 में ऑक्सीजन का 2 आ गया। सो गाइस इससे हमने क्या पता चला, इससे हमने मोल को कॉन्सेप्ट करा इस एग्जांपल से। और भी एग्जांपल हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस, देखिए ये जो होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स के नंबर जो होते हैं, पार्टिकल के नंबर जो होते हैं वो गाइस प्रेजेंट रहते हैं इन 1 मोल। कितने, एक ही मोल में प्रेजेंट रहते हैं वो। और गाइस देखिए एक ही मोल में जब वो प्रेजेंट रहते हैं, एक मोल में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। कितने में रहती है गाइस, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो नंबर्स जो होते हैं पार्टिकल्स के, इन सब के एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के, इनकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। गाइस फिर देखिए, और ये जो होते हैं गाइस, ये नंबर्स जो होते हैं हमारे, इनका नाम दिया गया हमारा एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर नाम किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एमेडियो, क्या था उनका नाम, एमेडियो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया ये एवोगैड्रो नंबर का। गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये नंबर्स क्या होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के, इनका नाम दे दिया एवोगैड्रो। तो गाइस फिर देखिए कि आपको पता होगा कि एक मोल में एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और गाइस वन डोजन में कितने नोज होते हैं गाइस, कितने नोज होते हैं गाइस, 12। और 1 ग्रॉस में कितने नोज होते हैं गाइस, कितने नोज होते हैं, 144 नोज होते हैं एक ग्रॉस में। गाइस जैसे मैंने आपको कहा था, आपसे कहा था कि हम मोल कॉन्सेप्ट करने के और भी एग्जांपल देखेंगे। वो एग्जांपल क्या है, देखिए 2 एग्जांपल है जिससे हम मोल को कॉन्सेप्ट करेंगे। तो गाइस देखिए क्या है, फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ 52 जी ऑफ द He यानी कि हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। यहाँ क्या करेंगे हम, मास से क्या करेंगे, मोल को फाइंड करेंगे। गाइस देखिए करते हैं, चलिए। गाइस एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ लिख दिया हमने एटॉमिक मास ऑफ, गाइस यहाँ क्या है, He है तो हीलियम, अपॉन में क्या करेंगे उसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। गाइस क्या हुआ, देखिए क्या बन गया है, गिवन मास। गाइस क्या करेंगे हम, गिवन मास अपॉन क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन करेंगे क्या था, मॉलिक्यूलर मास। क्या है गाइस, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हम करेंगे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करा था, गिवन मास कितना था हमारा 52 था, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास कितना होता है गाइस, 4 होता है, कितना होता है 4 हीलियम का। तो गाइस फिर देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, गाइस ये जो गिवन मास होता है, गिवन मास को हम कहते हैं गाइस, गिवन मास को हम गाइस देखिए गिवन मास को क्या कहेंगे हम, 52। गाइस अपॉन में क्या करता, अपॉन में क्या लिया था हमने, मॉलिक्यूलर मास लिया था, मॉलिक्यूलर मास जब लिया था तो अपॉन में क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास का कितना था 4। गाइस इसी
इक्वल टू क्या आया जब हमने इसे डिवाइड दी 4 से इसको, गाइस क्या आया निकल के 13, क्या आया गाइस 13 निकल के। गाइस देखिए अगर हम इसे क्रॉस भी करेंगे कट भी करेंगे तो गाइस देखिए गाइस 2 2 जा 4 होते हैं। गाइस फिर देखिए कि 2 2 जा 4, गाइस 1 इधर गया 2 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, कितना आया 13 आ गया निकल के। गाइस ये क्या होता है, इससे हमने क्या करा, ये गाइस यहाँ पर क्या था मास था और हमने यहाँ से मॉल को कॉन्सेप्ट कर लिया। मास ही तो था गाइस, गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास, इससे हमने क्या कर लिया, ये क्या कर लिया मॉल को कॉन्सेप्ट कर लिया। गाइस ये 13 मोल निकल के आ गया। तो गाइस इससे क्या करा, ये पहला एग्जांपल था। तो गाइस सेकंड एग्जांपल क्या है, 12.044 into 10 to the power 23 number of the atoms, finding mole from number of particle। इसमें क्या करना है, इसमें तो हमने क्या किया था मास से मोल को फाइंड किया था, और इसमें क्या करेंगे हम नंबर पार्टिकल ऑफ नंबर से किसको मोल को फाइंड करेंगे। तो गाइस देखिए ये जो देखिए गाइस अब क्या करते हैं, गाइस ये जो है नंबर ऑफ पार्टिकल, इनका तो यहाँ पे गाइस वैल्यू दे रखी है 12.044 into 10 to the power 23। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। गाइस क्या था 12.044 into 10 to the power 23। और हमने क्या, मैंने आपको क्या बताई थी कि एवोगैड्रो नंबर की गाइस मैंने आपको वैल्यू क्या बताई थी गाइस। चलिए आप ऑन में करते हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी गाइस। देखिए क्या बताई थी 6.022 into 10 to the power 23 बताई थी गाइस। गाइस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा निकल के गाइस 2 आ जाएगा। गाइस इससे ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो थे, एवोगैड्रो क्या था, एवोगैड्रो भी तो एक नंबर ही था पार्टिकल्स का। और गाइस ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, जैसे वो गिवन मास था ये मॉलिक्यूलर मास था। गाइस इससे हमने क्या कर दिया, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स से मोल को फाइंड कर लिया। सो गाइस देखिए ये था गाइस, ये मैंने आपको बताया कैसे करते हैं मोल को कॉन्सेप्ट। सो गाइस देखिए हमने पार्ट 2 में क्या पढ़े, हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे। सो गाइस पार्ट 1 में हमने वैसे सब क्लियर कर ली थी, सब भी पॉइंट जो थे समझने के गाइस एक्सप्लेन करने के लिए। और ये क्या था, इसमें हमने फॉर्मूले पढ़ लिए मॉलिक्यूल्स से। सो गाइस इससे क्या हुआ कि हमारा एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर पूरा क्या हुआ, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइस बाय।